ईशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत। यही वीडियो रे आम डिस्कसन करने को जाऊे ओटीटी एग्जाम 2025 पेपर 1 ने आसथिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन आम उत्तर को जानिबा ता सहित एक्सप्लेनेशन को आम भल भाव बुझा। तेज चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन कहूँ व्यवस्थान मूल्यांकन प्रधान उद्देश्य होउछि व्यवस्थान मूल्यांकन जहाँ आम इंग्राजी कहवा प्लेसमेंट इभालुएसन तार मुख्य उद्देश्य बा मेन पर्पज बोली कौन बोली कही। प्रथम ऑप्शन वर्ष शेष समस्त उपलब्धि को मापिबा, शिक्षण असुविधार कारण चिन्हट करवा, ग्रेड दबा ना शिक्षण पूर्वर शिक्षार्थी सामर्थ्य और दुर्बलता को चिन्हट करवा। देखो प्रथम अच्छे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अच्छी वर्ष शेष जदि आम वर्ष शेष कर कौ प्रकार मूल्यांकन हो समाप्ति सूचक मूल्यांकन हो। तेणु ए नंबर ऑप्शन हम ना। शिक्षण असुविधार कारण चिन्हट करवा। कारण चिन्हट बोले शिक्षण असुविधा निर्दिष्ट प्रोब्लेम को आम देखुं तो सेठी निदानात्मक बा डायग्नोस्टिक। तेणु एटा ऑप्शन हम ना। ग्रेड दबा आम जेहेतु षाण्मासिक परीक्षा कि वार्षिक परीक्षा ग्रेड दे था फर्स्ट क्लास कि सेकेंड क्लास कि ए ग्रेड कि बी ग्रेड तो एटा भी हम ना। तेणु व्यवस्थान मूल्यांकन प्रधान उद्देश्य कौन हो शिक्षण पूर्वर बा लर्निंग पूर्वर शिक्षार्थी सामर्थ्य और दुर्बलता को चिन्हट करवा। तो यहाँ हो कहार उद्देश्य ना व्यवस्थान मूल्यांकन। तेज ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। एबे आम जानिबा मूल्यांकन प्रकार भेद। एबे आम कौन जानिबा मूल्यांकन प्रकार भेद। मूल्यांकन केते प्रकार होइते। प्रथम मूल्यांकन होउछि व्यवस्थान मूल्यांकन। प्रथम मूल्यांकन कौन ना व्यवस्थान मूल्यांकन। व्यवस्थान मूल्यांकन को आम कौन कहबा प्लेसमेंट इभालुएसन बोली कहबा। द्वितीय कौन आसीबो द्वितीय आसीबो गठनमूलक। द्वितीय आसीबो गठनमूलक मूल्यांकन। गठनमूलक मूल्यांकन को आम इंग्रजी कौन कहबा फॉर्मेटिव इभालुएसन। कौन कहबा फॉर्मेटिव इभालुएसन। 3 नंबर कौन आसीबो निदानात्मक मूल्यांकन। 3 नंबर कौन आसीबो निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन को आम इंग्रजी कौन बोली कहबा डायग्नोस्टिक इभालुएसन। देन लास्ट कौन आसीबो समाप्ति सूचक मूल्यांकन। कौन आसीबो समाप्ति सूचक मूल्यांकन। समाप्ति सूचक मूल्यांकन को आम कौन बोली कहबा ना समेटिव इभालुएसन। बुझीगला। प्रथम है व्यवस्थानमूलक प्लेसमेंट इभालुएसन, तापर गठनमूलक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इभालुएसन, तापर निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इभालुएसन, तापर समाप्ति सूचक मूल्यांकन समेटिव इभालुएसन। बुझीगला। एबे जानिबा तार अर्थ कौन। व्यवस्थान मूल्यांकन कोटा ना टू नो द प्रीवियस नॉलेज। आम पिलाटी पाठ पढ़ा पूर्वर आम पूर्व ज्ञान को आम परीक्षा कर सेठी हम व्यवस्थानमूलक। तबे एग्जांपल आपन कौन हो ना प्लेसमेंट माने कौन से आम प्लेस बा कौन से आम जगह अधिकार करने चाहूँगी। प्लेसमेंट यदि आम कहवा कौन सी जगह मुझे कहमी आप ओटीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। जब ओटीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे कौन करेंगे जूनियर टीचर एग्जाम पे अप्लाई करेंगे कौन सी निर्दिष्ट जॉब टीचरशिप जॉब पे अप्लाई करेंगे। टीचरशिप कौन 13,000 कि 15,000 वैकेंसी आप गोटे सीट को आपण रखिए। जब आप सिलेक्ट होती तो सीटा में स्थान संरक्षित कले प्लेस संरक्षित कले तो से प्लेसमेंट। साधारणतः प्लेसमेंट कौटी होता है ना टू नो द प्रीवियस नॉलेज। जमी शिक्षण पूर्वर प्रीवियस नॉलेज शिक्षण पूर्वर कौन जानी परीक्षा कर व्यवस्थानमूलक। तेणु ये ऑप्शन नंबर डी होता है राइट आंसर। बुझेगा कौन व्यवस्थानमूलक आंसर है। जा गठनमूलक। गठनमूलक मूल्यांकन साधारण केतेबेले कराइए ना गठनमूलक मूल्यांकन आम पढ़ा समय क्लासरूम रे पढ़ा समय आम कौन से विषय पढ़ते विषय मझे मझे आम किसी प्रश्न पचारे कि विषयटी पढ़ी सारापर से क्लास शेष आम किसी प्रश्न पचारे तो यहाँ हो गठनमूलक बा फॉर्मेटिव। ताको आम इंग्रजी कहले आम कौन कहबा ना टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलुवा समय आम जो पिलार प्रोग्रेस बा अग्रगति को निर्धारण करते से गठनमूलक। बुझेगा। तापर निदानात्मक। निदानात्मक बा डायग्नोस्टिक अर्थ कौन टू नो द पर्टिकुलर प्रोब्लेम ऑफ द लर्नर। पिलार पर्टिकुलर बा निर्दिष्ट भाव में कौटी प्रोब्लेम रोचे। ओडिया तार मात्रा शिखार प्रोब्लेम रोचे कि ओडिया तार जुक्ताक्षर शिखार प्रोब्लेम रोचे। आम
पर्टिकुलर प्रोब्लेम को देखा और सर्ट आउट करने आम विकल्प पद्धति और पंथार अवलंबन करवा। तो रहा निदानात्मक। निदानात्मक आम कर सारे डायग्नोस्टिक आम कर सारे एवं जापर किए भल पिला किए खराब पिला। जदि भल पिला अच्छी गिफ्टेड चिल्ड्रेन अच्छी आम कौ प्रकार टीचिंग देवा एनरिचमेंट टीचिंग बा समृद्धिकरण शिक्षण व्यवस्था। जदि पिलाटी पाठ पढ़ा दुर्बल अच्छी शिक्षण स्तर हासिल कर पारे आम कौन देवा प्रतिकारमूलक शिक्षण बा रिमेडियल टीचिंग। बुझीगला मु जहाँ भी सब कहूँ आपण मैंने नोट डाउन करूँ गोटे गोटे शब्द गोटे गोटे वाक्य आपण बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग एग्जाम तापर जी समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक आप समस्त जानते वर्षर शेष में जोटा हुए समाप्ति सूचक वार्षिक परीक्षा है षाण्मासिक परीक्षा है जेहेतु वर्षर शेष में हो एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो एंड ऑफ कोर्स हो तेणु आम कह समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक टू सर्टिफाई माने आम सर्टिफिकेट प्रदान करती तो सेठी कौन समाप्ति सूचक बा समेटिव इवैल्यूएशन। बुझीगला चारि प्रकार इवैल्यूएशन मन रखिले प्रत्येक आपण एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तबे एक नंबर उत्तर कौन है जेहेतु प्लेसमेंट अच्छी टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर तेणु कौन हो शिक्षण पूर्व जोटा हम कौन स्थान संरक्षण करवा विभिन्न एंट्रांस एग्जाम है तो ए सब कौन जीव प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सब जीव। बुझीगला एक नंबर गला एवं जीवा दुई नंबर। दुई नंबर कौन अच्छी केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेलू शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि निश्चित करेंगे। देखो केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेलू शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि नहीं शिक्षादान समाप्तिर अर्थ कौन एंड ऑफ कोर्स बा एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो इंग्रजी कौन लिखाई व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन एन्श्योर दैट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मु आपन कौन कहली जदि एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन थाए किंबा एंड ऑफ कोर्स था से कौन करवा समेटिव करवा। समेटिव को आम ओडिया कौन कहवा समाप्ति सूचक मूल्यांकन बोली कहवा। तेणु ऑप्शन नंबर सी है आप राइट आंसर। बुझीगला एवं जीवा 3 नंबर। 3 नंबर देखु पिता माता सह मान निर्धारण फलाफल को आलोचना करा जीवर उद्देश्य कौन। जेहेतु आम मान निर्धारण फलाफल बा आम परीक्षा कले स्कूल पिला परीक्षा कले किए केते नंबर रखिला तो यहाँ आम पेरेंट्स बा पिता माता सहित आलोचना कले तो यह द्वारा फायदा कौन होता है बा उद्देश्य तार कौन या पिछे रही है। प्रथम है गृह कार्य संपादन कर शिक्षार्थी को सहायता जो आम होमवर्क दूसरी से पिला साहय कर घर लोक शिक्षार्थी दोष दुर्बलता को पिता माता को जनइबा शिक्षार्थी केवल दोष दुर्बलता पिला जनइबा माने पिता माता जनइबा ना दोष दुर्बलता जनइबा तो एथिरे तार कमी रोचे खाली केवल दोष दुर्बलता जनइबा नहीं तार से कौटी पारंगम अच्छे से जनइबा। तापर अच्छी शिक्षार्थी उद्दिष्ट कार्यक्रम सहभागिता बढ़ावा शिक्षार्थी माने शिक्षार्थी जो क्षेत्र में पारंगम अच्छी तो ताकू से क्षेत्र में आगे नापी आम पिता माता को एनकरेज करवा। तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। बुझला ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। देन 4 नंबर जीवा निम्नलिखित उक्ति मानक मध्यरु केउटी प्रश्नपत्र योजना प्रस्तुत करिवार आवश्यक हुए ना। देखो जितेबाला आम प्रश्नपत्र तैयारी कर परीक्षा में योजना कर तो सीटा कौटा आवश्यक हुए ना। प्रथम अच्छी शिक्षण दक्षता गुड़ी को आनुपातिक गुरुत्व देवा शिक्षण दक्षता जी अच्छी लर्निंग कम्पिटेंसी जी अच्छी गुरुत्व देवा ठीक अच्छी कौ दक्षता कौ श्रेणी पिला कौ प्रकार क्वेश्चन तैयार 2 क्लास पिला केते लंबा लिखिपार 2 धाड़ी कि 3 धाड़ी 3 क्लास पिला माने ताठू अधिक लिखिपार तो सही पैटर्न आम क्वेश्चन को तैयारी कर ठीक अच्छे सी ना पचार आम नेगेटिवटा खोजा प्रश्नर संख्या निर्दिष्ट करवा हाँ यही क्लास एतिटा नंबर हे 1 ରୁ 12 कि 1 क्लास 1 ରୁ 15 नंबर यहाँ निर्दिष्ट करवा योजना कर प्रश्न गुड़िकर प्रकार निर्दिष्ट करवा। प्रथम तो खाली आम गोटे प्रकार प्रश्न रखीदेवा ना डैश पूरण रखा शून्य स्थान मूलक जो पूरण प्रश्न रखा 1 मार्किया प्रश्न रखा गार टाणवा कस्तम खस्तम विभिन्न टाइप रखा तो एप्रति ध्यान देवा कि ध्यान देवा नहीं क्या प्रश्न गुड़िकर उत्तर सूची तैयारी आम सब ध्यान देवा प्रश्न आम जहाँ तार उत्तरटा निहाती करवा जरूरी तो यहाँ निहाती ना तेणु हम ना प्रश्न गुड़िकर उत्तर सूची तैयारी करवा। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। बुझीगला एबे नेक्स्ट जीवा 5 नंबर शिक्षण सामग्री व्यवहार प्रधान उद्देश्य होची शिक्षण सामग्री आपण माने जानिछंती आमे जेते बेले लर्निंग बा शिक्षण को आमे इंटरेस्टिंग करिया को चाहउछंती आमे जॉयफुल लर्निंग करिया को चाहउछंती तो सेते बेले हमको कोन दरकार ना हैंड मेड टीएलएम बा हाथ तैयारी शिक्षण सामग्री टीएलएम देखो एठी गोटे वर्ड आसी टीएलएम आमे प्रथम जानतु टीएलएम रो अर्थ कोन ना टीचिंग
लर्निंग मटेरियल शिक्षादान शिक्षण उपकरण बुझेला। तेबे यार मूल उद्देश्य कौन श्रेणीगृह को केवल सजेब हाँ सजा जाए कि तार मुख्य उद्देश्य श्रेणीगृह को सजाइबा नहीं शिक्षक स्थान नेबा शिक्षक स्थान नहीं कौन टीएलएम खाली पढ़ीदेवा शिक्षक नथिले शिक्षक सीना टीएलएम को उपयोग कर पे बुझे शिक्षक ना खाली टीएम रे पे पाठ हो हम ना शिक्षार्थी मानकर स्मृति शक्ति परीक्षा कर माने केते पिला माने मन रखिछन ताको हम जानिबा ना शिक्षण प्रक्रिया को सहायता देवा आम जो शिक्षण प्रक्रिया आम चलते आम स्टूडेंट टीचर मान मध्य कथबार्ता को आउ सरलीकरण करवा तो टीएलएम रो मुख्य उद्देश्य बुझला ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। सेमती जदि आपको पचारा टीएलएम केते प्रकार गोटे है दृश्य उपकरण भिजुआल एड तापर श्राव्य उपकरण ऑडियो एड दृश्य श्राव्य उपकरण तापर आसो आम क्रियात्मक उपकरण देखो दृश्य श्राव्य आम जहाँ देखुं केवल देखुं से दृश्य श्राव्य कोटा जोटा केवल शुणुंट दृश्य श्राव्य उपकरण दृश्य श्राव्य टीएलएम गोटे जो देखुं शुणुंट साइकोमोटर बा क्रियात्मक आम टीएलएम कोटा आम जो स्वतःस्फूर्त एक्टिव पार्टिसिपेंट पे जेटा कर बगीचार पे कम नियोजित कले बगीचार फूल मानक कि फल मानक विवाहकरण कर साहाय्य कले तो पिला माने निजे कले तेणु यहाँ हो गोटे बगीचा हे गोटे साइकोमोटर टीएलएम बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट जा नेक्स्ट अच्छी चार्ट मानचित्र मॉडल गुड़िक देखो चार्ट है मान चार्ट को आम देखिपर शुणी पार कि ना शुणी पार मानचित्र को आम देखिपर मॉडल को देख तेना यहाँ कौन हो दृश्य उपकरण हो कौन हो दृश्य उपकरण ऑप्शन नंबर बी। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन रे निम्नलिखित केउं दिग उपरे ध्यान दिया जाए देखो गोटे कथा से निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन निरंतर को आम कौन कहवा इंग्राजी रे कंटिन्यूअस बोली कहवा कौन कहवा कंटिन्यूअस निरंतर सामग्रिक सामग्रिक आम कौन कहवा कम्प्रेहेन्सिव बोली कहवा कौन कहवा कम्प्रेहेन्सिव मूल्यांकन कहवा इभालुएसन कौन है सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेन्सिव इभालुएसन कंटिन्यूअस माने कौन ना पिला मानकु जेतेबेले आगुरु कौन होउतला ना पिला मानकु वर्ष शेष रे गोटाए परीक्षा होउतला गोटे हला षाण्मासिक गोटे हला वार्षिक फलटे पिला मानकु कौन लागुतला ना बहुत भय लागुतला बाटे बोझ भलिया लागुतला एबे परीक्षा आसीबो किंतु एबे कौन कराई ना परीक्षा पद्धति को टिके नमनीय कराई कौन कराई नमनीय कराई परीक्षा पद्धति को नमनीय कराए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार कौन कला परीक्षा को नमनीय कराला एवं दैनंदिन श्रेणीगृह सहित समन्वित कराला दैनंदिन श्रेणीगृह सहित समन्वित बा इंटीग्रेटेड करिवार अर्थ कौन ना जेते बेले आमे कौन करूछंती पढ़िला बेले आमे मूल्यांकन करछंती आमे किसी धाड़िए पढ़ीदे से विषय किसी प्रश्न बुझे तो सेटा मूल्यांकन आम धाड़िए दी धाड़ी पढ़ीदे किसी लिखा तो सेटा गोटे टाइप मूल्यांकन तो आम डेली डेली एभा परीक्षा करने द्वारा बा फॉर्मेटिव असेसमेंट करने द्वारा आमर कौन है ना पिला मानकर भयटा आस्ते आस्ते दूर होगा पिला माने परिवेश सहित खाप खुआई चलला परीक्षा बोझ बा भय भाया लगिला नहीं तो यहाँ है कंटिन्यूअस निरंतर बुझला तापर जो कम्प्रेहेन्सिव कम्प्रेहेन्सिव कौन कौन ना उभय करिकुलर भी जीव को करिकुलर जीव उभय शैक्षिक कार्यक्रम जीव ता सहित सह शैक्षिक कार्यक्रम जीव शैक्षिक कार्यक्रम कौटा आम पढ़ा लेखा मन रखा प्रश्नर उत्तर देवा ताले शैक्षिक सह शैक्षिक कौटा आम गीत गाइबा आम नाचिबा आम बगीचा काम करवा आम मूर्ति तैयारी करवा जहाँ भी शैक्षिक छड़ा आउ जहाँ जहाँ पिला सब काम कर सह शैक्षिक केवल शैक्षिक उपर आम ध्यान देवा ना कि आम माने ना कि जड़े पिला केवल पाठ ही पाठ पढ़ो से तार माइंड किसी अलग थाई पारे से बिजनेस करि पारे किंबा जार मूर्ति को कारीगरी कौशल अच्छे से मूर्ति करके तार जीविका उपार्जन करि पारे तो एमती विभिन्न पिलांकर विभिन्न क्वालिटी अंतर्निहित गुण भरपूर होकर रही है आमे कौन करवा से अंतर्निहित गुण को खोजा और से ही दिगरे से पिलाटी किपर आगू जीव ता प्रति आम ध्यान देवा तो ये सह शैक्षिक बुझला उभय शैक्षिक और सह शैक्षिक बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर बुझला तेज ये ऑप्शन कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दिगर मूल्यांकन बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
गठनमूलक मूल्यांकन पुणी आसला गठनमूलक मूल्यांकन मुझे आपको फास्ट क्वेश्चन एत कहीकि बुझे आशा करुँचे आपण मैंने क्वेश्चन को केवे भी भूल कर नथिबे बा एबे भी भूल करेंगे नहीं। गठनमूलक गोटे पाठर शिक्षादान पर शिक्षा वर्ष शेष में शिक्षा वर्ष आरंभ पूर्व ना शिक्षण प्रक्रिया चली समय मुझे कौन कहली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन केतेबेले कराए टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग माने मझिरे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया चलुवा समय तेणु ऑप्शन नंबर केते हो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर बुझेला। एबा जीवा 9 नंबर निम्नोक्त केउ परिस्थिति रे सहपाठी सहायता फलप्रद होइते सहपाठी सहायता फलप्रद होइते सहपाठी माने आम सहित जो सांग माने पढुछन से माने हमर हेले सहपाठी हमको पाठरे से माने सहाय्य कले तो से माने गले सहपाठी बुझेला। समदक्षता संपन्न दल गठन को परिस्थिति होइतिबो सहपाठी ना मिश्रित दक्षता संपन्न दल गठन कह जिवो मिश्रित दक्षता संपन्न दल गठन जेमिति कि केते पिला हाल माल लाल हाई अचीव लर्नर लो अचीव लर्नर तो यही भाव जो पिला मानकर विभिन्न दक्षता अनुसार बड़ सान था कि सान बड़ था जहाँ भी जी अधिक जाने सी हाई अचीवर जीव जी कम सी लो अचीव लर्नर जीव तेन दक्षता अनुसार आम जब पिला गोटे केवल भल जानी पिला गोटे बसईदे किसी न जानी पिला गोटे दल बसईदे तो से किसी लाभ हम कि हम ना सेयारिंग कथबार्ता हो पारे ना जे जानी सी तार पढ़ी चलिए जे न जानी सी सेमती बसी चलिए तो एमती आम नक कौन करवा मिश्रित दक्षता भित्तिक दल करवा जानी जे दुई जन को बसले न जानी तीन जन कि दुई जन बसले तो यह द्वारा कौन हम पिलाटी जे जानी सी न जानी पिला को बतई पारिकी सी यदि उत्तर बुझीपारिक उत्तर भी देला सी अन्य न जानी पिला सी कहीपर तो यहाँ कौन भावर आदान प्रदान है डिस्कसन होगा बुझेगा डिस्कसन मेथड है पिला अनेक नुआ जिनस किसी शिखा पाइला तो आम जिते बड़े भी दल करें आम कौन करवा विषम दक्षता भित्तिक दल हेटेरोजिनियस ग्रुप करवा आम केबे भी होमोजिनियस ग्रुप उपर ध्यान देवा नहीं बुझेला तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन निम्नोक्त मध्यरु केउटी को गठनमूलक मूल्यांकन भाव में विवेचित करा जाए नहीं गठनमूलक मूल्यांकन कौटा नुहे एकक परीक्षण यूनिट टेस्ट गठनमूलक हम आम पढ़ा शेष में पढ़ा समय यूनिट टेस्ट कर प्रकल्प प्रस्तुत आम कौन प्रोजेक्ट कले भी पढ़ा समय हो उपस्थापना कले भी पढ़ा समय हो पार। 3 नंबर अच्छी शिक्षण कार्य समय शिक्षार्थी को पर्यवेक्षण कर देखो शिक्षण कार्य समय देला ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो ऑब्वियसली एटा फॉर्मेटिव असेसमेंट देबो तो आको हम देखिबार ही नहीं बुझेला। तापर वार्षिक परीक्षा वर्ष शेष एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ कोर्स बोले कौन कही मु आपन को जेटा हो समेटिव इवैल्यूएशन बा समाप्ति सूचक जेहेतु एटा गठनमूलक नुहे तेणु एटा हो आंसर ऑप्शन नंबर डी बुझेला ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शिक्षा प्रणाली गुड़िक मध्यरु केउटी शिक्षक केन्द्रिक पंथा सह सबुठारु अधिक संपर्कित देखो आमर जिते भी पंथा अच्छी प्रथम तो अच्छी कौन शिक्षक केन्द्रिक पंथा शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा शिक्षण केन्द्रिक पंथा शिक्षक केन्द्रिक पंथा को आम कह टीचर सेंटर्ड अप्रोच शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा को आम कह लर्नर सेंटर्ड अप्रोच शिक्षण केन्द्रिक पंथा को आम कह लर्निंग सेंटर अप्रोच शिक्षक केन्द्रिक पंथा कौन रहा शिक्षक केन्द्रिक पंथा शिक्षक सबकि करेंगे पिला पासिव कि शुणे जमीक लेक्चर मेथड पिला लेक्चर दूसरे टीचर किंतु पिला पासिव कि शुणुचे तो से शिक्षक केन्द्रिक शिक्षार्थी केन्द्रिक कौन हम पिला सब स्वतःस्फूर्त भाव में निजे निजे कम कर शिक्षण केन्द्रिक कौन हम पिला करुवे शिक्षक सहायता भी करुवे परस्पर मध्य भावना आदान प्रदान हो गोटे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बा आम कह अनुकूल वातावरण गोटे सृष्टि हो पार तो से कौन हम जे शिक्षक भी शिखिपारे एमती भी पिला पाखर किसी शिखिपारे शिक्षक जेहेतु अधिक ज्ञान सी पिला किसी ज्ञान दे पारे बुझीगला तो भावर आदान प्रदान ये हो पार रेसिप्रोकाल टीचिंग हो पार रेसिप्रोकाल टीचिंग मुझे आपको गोटे कौन हिंट्स दे दूसरी रेसिप्रोकाल टीचिंग इज एसोसिएटेड विथ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कौन इट इज द ओपन डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर स्टूडेंट और टीचर भीतर जो ओपन डायलॉग हुए तो सेटा रेसिप्रोकाल टीचिंग बुझेगा तो रेसिप्रोकाल टीचिंग साधारण क्या से कौ सेंटर हम ना लर्निंग सेंटर बा शिक्षण केन्द्रिक पंथा सहित जड़ित हम बुझेगा तेणु केउटी शिक्षक केन्द्रिक पंथा सब अधिक समय आलोचना पद्धति
आलोचना पद्धति डिस्कशन पिला माने करिवे ठीक अछि व्याख्यान लेक्चर मेथड तो एटा हला उत्तर से कहूँ शिक्षक केन्द्रिक पंथा कौटा व्याख्यान पद्धति लेक्चर लेक्चर से दूसरी तेणु से कौन शिक्षक केन्द्रिक प्रकल्प पद्धति पिला निजे निजे कर क्रीड़ा पद्धति पिला निजे निजे कर बुझेगा एबे जीवा जो अच्छी प्रोजेक्ट मेथड बा प्रकल्प पद्धति आम मन रखु आपर अन्य कौन टीचिंग एग्जाम पड़ी पारे प्रकल्प पद्धतिर जनक किए थे आप करेंगे किलपाट्रिक किए करेंगे किलपाट्रिक हेले प्रकल्प पद्धतिर जनक किलपाट्रिक बुझीगला मु जो जो इनफॉरमेशन आपण मानक दउची आपण माने आराम से सुनंतु एवं नोट डाउन करंतु जहाँ द्वारा आपण मानक बेसी रु बेसी फायदा हो पारिबो कोनोसी यूट्यूब चैनल आपण मानक एई भला कंटेंट देबे नै किबा गोटे क्वेश्चन एते मात्रा रे एक्सप्लेनेशन देबे नाही बुझला तब जब क्रीड़ा पद्धति जनक किए हेले हेनरी कार्लवेल कुक हेनरी कार्लवेल कुक बुझेला हेनरी कार्लवेल कुक देखंतु प्रकल्प पद्धतिर जनक हेले किलपाट्रिक क्रीड़ा पद्धतिर जनक हेले हेनरी कार्लवेल कुक आपण कहबे हेनरी कार्लवेल कुक आमे तो सुनिछु फ्रोबेल बोली फ्रोबेल यदि सुनिछन आपण भूल जदि जनक पचला क्रीड़ा पद्धति प्लेवे मेथड जनक किए हेनरी कार्लवेल कुक किंतु एटा को जो माने इम्प्लीमेंट कार्यकारी करी शिक्षण क्षेत्र में आंदोलन सृष्टि करथिले आंदोलित करथिले किए सी हेले फ्रोबेल बुझियला प्रयोग करथिले फ्रोबेल किंतु जनक कहिले हेनरी कार्लवेल कुक मन रखतो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझियला नेक्स्ट प्रश्न शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद हेबार कारण होची इंडिविजुअल डिफरेंस प्रत्येक पिला हम जानछंती केही काहा सहित समान होती काहांकर गुण अलग थाए का माने ताकर इंडिविजुअल डिफरेंस थाए कि अधिक बेगर शिखि पारे कि कम बेगर शिखि पारे बुझेला तो एठी कोन हे जीवो शिक्षण व्यक्तिगत प्रभेद कोन हला वंशानुगुण परिवेश जोटा गेला हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को हम नै कि आपन मन केतरा कथा कहिजी हेरिडिटी का साधारण कौन पूर्वपुरुष मान आसते पिता माता आसते हेरिडिटी जोटा कि वंशानुगुण वंश अनुसार आमर गुण वंश पूर्व जो जो गुण थे आम पाखु से गुण पड़ी आसता है तो से वंशानुगुण ट्रांसफर बुझेगा एनवायरनमेंट है परिवेश एनवायरनमेंट कौन है परिवेश देखो जदि आपको पचारे कोटा स्टैटिक बा स्थिर एठी अब कौन वंशानुगुण हेरिडिटी स्टैटिक किंतु चेंजेबल कोटा चेंज करा जाय पारे गोटा एनवायरनमेंट को आमे पिलार नीड्स पिलार रुचि पिलार आग्रह पिलार सामर्थ्य पिलार आवश्यकता पिलार बयस को दृष्टि रखी आम परिवेश को चेंज कर पारिबा पिला को परिवेश रे शिखि पारुची पिला यदि सेही परिवेश रे शिखि पारु नै आमे सेही परिवेश को चेंज करिबा को सेही भलिया परिवेश रे को पद्धति पंथा अवलंबन करके आम परिवेश को अनुकूल परिवेश सृष्टि कर तापर आम ध्यान देबा तेरे परिवेश कोन हो सब बेले चेंजेबल किंतु स्टैटिक पर्सन कोटा हेरिडिटी बुझिला एटा को नेक वुड्सवर्थ के थिले से वुड्सवर्थ ताको ना कोन थिला वुड्सवर्थ कोन कहि दिले ना डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बुझियला तने से कोन कहले डेवलपमेंट इज द सम नो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ए कथा के कहितले ना हमर वुड्सवर्थ कहितले एटा मध्ये आपण माने मन रखिबे बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कार्य करी शिखिबा होची डैश रो मूल मंत्र देखंतु कार्य करी शिखिबा माने लर्निंग बाय डूइंग कहले कोन प्रकल्प पद्धति बा प्रोजेक्ट मेथड बुझियला प्रकल्प पद्धति बा प्रोजेक्ट मेथड मु आपन को कोन कहली प्रकल्प पद्धतिर जनक के किलपाट्रिक किंतु प्रकल्प पद्धति कहार चिंताधारा ऊपर आधारित थिला किंतु उल्टी जो प्रश्न प्रकल्प पद्धतिर जनक हेले किलपाट्रिक किंतु प्रकल्प पद्धति काहांकर चिंताधारा ऊपर आधारित थिला सेठी जीव कोन ना जॉन ड्यूवे जे कि कहार जनक थिले लर्निंग बाय डूइंग जॉन ड्यूवेंकर प्रगतिवादी चिंताधारा बा प्राग्माटिज्म थिंकिंग ऊपर यह पर्यवेक्षित को पद्धति ना प्रकल्प पद्धति बुझला जॉन ड्यूवे लर्निंग बाय डूइंग रो जनक जॉन ड्यूवेंकर प्रगतिवादी चिंताधारा बा प्राग्माटिक थिंकिंग ऊपर यह आधारित थिला बुझियला क्लियर नेक्स्ट जीवा अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ है माने प्रत्येक पिला
एका सागर से भिन्नक्षम पिला हो से अल्प अक्षमता पिला हो कि नॉर्मल साधारण पिला हो समस्ते मिसिकी पढ़ाटा हूँ अंतर्निवेश। स्वतंत्र शिक्षा कोटा केवल भिन्नक्षम पिला स्वतंत्र दृष्टि देखिए पढ़ेगा बुझीगला। तो अंतर्निवेश कौन हम सामर्थ्य निवेश समस्त पिला एकाठी शिक्षा देवा ठीक अच्छे तेणु यहाँ हो आपंकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुझीगला। नेक्स्ट जी सामाजिक संगठनवाद तत्वर प्रवक्ता किए ये आसला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक संगठनवाद तत्वर जनक किए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फादर किए जी ना लेव भाइगोट्स्की किए जी भाइगोट्स्की बुझेला भाइगोट्स्की लेव भाइगोट्स्की बुझेला। से कहार जनक ना सामाजिक संगठनवाद बा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बुझेला। जदि आपको पचारे ZAD जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जदि आपको पचारा ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जदि आपको पचारा स्कैफोल्डिंग ये सब किए कहाँकर टर्म थिला ना आमर सामाजिक संगठनवाद तत्वर जनक लेव भाइगोट्स्की। ZAD कौन जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट पिला निजे निजे केते शिख पारे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट पिला पिला निजे शिखिबा सहित बा तांको अन्य जने साहाय्य कला परे शिखुची बा मास्टरी हासिल करछ अन्य जने साहाय्य कला परे तो सेटला जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट मझिरे जो गैप रहला सेटला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बुझियाला। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट पिला माने निजे निजे शिखुची जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट मो वार्ड मन रखंतु जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट से अन्य मानकर सहायता बा ताठू अधिक जानिथिबा व्यक्ति पाखर शिखिकी जदि से मास्टरी हासिल करछ सेला जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तांका भीतर जो गैप रहिला जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट बा तांका भीतर जो डिफरेंस रहिला जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट ताको हम कहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बुझिला। स्कैफोल्डिंग कोला कोटा ना स्कैफोल्डिंग होजे टेम्पररी सपोर्ट बा जे अधिक जानि पिला जोटा कहिला जे कम जानि ताको से सपोर्ट कला सेटला स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग रो अर्थ होजे टेम्पररी सपोर्ट बुझिला। एबे जेबा जीन पियाजे कहार जनक थिले ना बौद्धिक तत्वर जनक बा बौद्धिक विकास तत्वर जनक किए थिले जीन पियाजे बा कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जनक किए थिले ना हमर जीन पियाजे। से केतरी स्टेज कथा कहिथिले ना प्रथम हला संवेदीकारक पर्याय जन्म रु 2 वर्ष सेंसरी मोटर जाक में इंग्रजी कहबा तापर प्राक संकार्य धर्मी 2 रु 7 वर्ष प्री ऑपरेशन इंग्रजी कहबा बुझियला। तापर स्थूल संकार्य धर्मी 7 रु 11 वर्ष कंक्रीट ऑपरेशन बोली कहबा। तापर आसीबो लास्ट रे विमूर्त संकार्य धर्मी जोटा कि 11 रु ऊर्ध्व बा 11 रु 19 वर्ष जाय हमें मध्ये कहि परबा तो सेटा हला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोली हमें कहि परबा इंग्रजी रे बुझियला। जीन पियाज आउ कौन कौन कहते आसिमिलेसन आकोमोडेशन स्कीमा ये तीनटा वर्ड मध्य किए थे ना जीन पियाज। स्कीमा कौन ए पैकेट ऑफ नॉलेज इन आवर माइंड आम माइंड रे जेतिक भी नॉलेज अच्छे से स्कीमा। आसिमिलेसन कौन आडिंग न्यू इनफॉरमेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमा आम स्कीमा रे जहाँ अच्छी तार सहित आम ऐड करबा किसी न्यू लर्निंग बा न्यू एक्सपीरियंस गेन करबा तो सेटला आसिमिलेशन। अकोमोडेशन कौन टू मैनिपुलेट टू चेंज आम ऐड कला पर आम चिंताधारा परिवर्तन कले कि आम शिक्षण परिवर्तन है चेंज है मैनिपुलेट है तो यहाँ अकोमोडेशन बुझेला। तापर आसबे ईएल थॉर्नडाइक कहार जनक थिले ना ट्रायल एंड एरर मेथड जनक थिले बा प्रयत्न प्रमाद तत्वर जनक थिले किए थिले हमर ईएल थॉर्नडाइक केतरा स्टेज देथिले 3टा। प्रथम कोन थिला लॉ ऑफ रेडीनेस प्रस्तुति नियम लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास नियम तापर लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस परिणामात्मक नियम बुझेला। प्रस्तुति नियम अभ्यास नियम परिणामात्मक नियम लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज देन लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस बुझेला। तब नेक्स्ट जीवा जेरोम ब्रूनर आ जने आसले जेरोम ब्रूनर साइको एनालिटिकल थ्योरी जनक केतिले ना जेरोम ब्रूनर से तीन रे स्टेज मध्ये देले। प्रथम दिला इनएक्टिव देन आइकॉनिक देन सिंबॉलिक बुझला। इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक केतिले जेरोम ब्रूनर। इनएक्टिव कोन लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज बुझला। आइकॉनिक कोन लर्निंग थ्रू आइकॉन और इमेज बुझला। सिंबॉलिक कोन लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल बुझला। क्लियर। नेक्स्ट देखिबा जो शिक्षार्थी गोलक धंदा समाधान करने और युक्तिभित्तिक कार्य दक्ष से मुख्यतः क्यों बुद्धि प्रदर्शन करता है। ए स्टूडेंट हु एक्सेल इन सॉल्विंग पजल से विभिन्न सब पजल माने सॉल्व करते से कौन तार्किक बा गाणितिक दक्षता सी कौन अच्छी
ଦକ୍ଷ ଅଛି ଗାଣିତିକ, ତେଣୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗାଣିତିକ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା, ଯେହେତୁ ପଜଲ୍ କଥା ଅଛି, ରିଜନିଂ କଥା ଯେ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ, ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିପରି ସହାୟତା କରେ? ଯେଉଁ ଆମର କହିଲେ କି TLM ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାରେ। ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ମୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା କଂକ୍ରିଟ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କିପରି କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅମୂର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ଧର କହିବି ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆମେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଆଣିକି ଫଟୋରେ, ତ ସେଟା ହେଲା ଅମୂର୍ତ୍ତ। ବୁଝିହେଲା, ଫଟୋରେ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ କାଠି ଗଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଡ଼ି ଗଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ, ତ ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାକି ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍, ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍, ଛୁଇଁକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେଟା ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଡ଼େଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା, ସେଟା ହେଲା ଅମୂର୍ତ୍ତ। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା। ବୁଝିଲା, ଆମେ ଧର ଗୋଟେ କୌଣସି TLM ବନେଇଲେ, ମାତ୍ରାର କୌଣସି TLM ବନେଇଲେ, କ ଆକାରେ କା, କାରେ କାମ, ନ ଆକାରେ ନା, ନାରେ ନାମ, ତ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଚାର୍ଟ ଶିଖିଲା, ସେଇଟା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଧାରଣା, ସେ କିଛି ଦେଖିଥିଲା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କିଛି ଦେଖିଥିଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ TLMକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ପିଲା ଦେଖିକି ଶିଖିଲା। ମୂର୍ତ୍ତ ସେଟା ହେଇଗଲା, ପିଲା ଧରିକି ଶିଖିପାରିଲା, ଫିଲ୍ କଲା, ଅନୁଭବ କଲା, ଏଇଟା କରେ ବାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲେ କ ଆକାରେ କା, କାରେ କାମ। ତାହେଲେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲା, ଦେନ୍ ଯିବ 18 ନମ୍ବର। ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଢ଼ାଇବେ, 1, 2, 3 ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଢ଼ାଇବେ, ତ ଏମିତିରେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ସଫଳ ହେଇପାରିବ କି ନା? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କେବଳ ପାଠ୍ୟର ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ ହେଲା, ଏମିତିରେ ହେବ କି ନା? ଦଳଗତ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ କରି ବସେଇବା। ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଷମ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳଗତ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପିଲା ବସିଥିବେ, ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ବିଷମ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କରିବା, ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରିବେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 19 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ, ନିମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା? ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରୋଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରୋଥକୁ ଆମେ କ'ଣ ମାପିପାରିବା, ଯେଉଁଟା କି ହେଲା ପରିମାଣାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କ'ଣ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, ଯାହାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ବା ଗୁଣାତ୍ମକ। ଆମେ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବୁଝିଲା, ତାର ଆମେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବିକାଶ, ବିକାଶର ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁଟା? ଆମର ହାତର ଲମ୍ବ ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଚୁଟି ବଢ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆକାରରେ ବଢ଼ୁଛି କି ଆମ ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ରୋଥ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକ ପାଠ ଆମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ହେଲା ବିକାଶ। ପାଠକୁ କ'ଣ ଆମେ ମାପିପାରିବା? ମାପିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ସେଟା ହେଲା ବିକାଶ। ବୁଝିଲା, ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିକାଶ। ଧାରାବାହିକ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନିୟମିତ ତ ହେବନି, ନିୟମିତ ହେବ। ଧାରାବାହିକ ଆକସ୍ମିକ, ଆକସ୍ମିକ ମାନେ ହଠାତ୍ କି ହେଇଯାଏ କି ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ। ଧାରାବାହିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲେ, 19 ଗଲା, ତାପରେ ଯିବା 20। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସବୁଠୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଲେ ତାର ଶରୀରର କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବଢ଼ୁଛି, ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ସହପାଠୀଙ୍କ ଚାପ, ପୋଷଣ ବ୍ୟାୟାମ। ପୋଷଣ ଦେବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବା, ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ବୁଝିଗଲା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିଏ ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରମାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରମାଦ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, କିଏ ହେଇଯିବେ? ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ବୁଝିଲା, ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆମର ପାଭଲଭ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧ, କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? ପାଭଲଭ୍। ସ୍କିନର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧର ଜନକ ବା ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍କିନର। ୱାଟସନ୍ କ'ଣ ଥିଲେ? ଫାଦର ଅଫ୍ ବିହେଭିୟରିଜିମ୍, ବ୍ୟବହାରବାଦର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ୱାଟସନ୍, ଜେ.ବି. ୱାଟସନ୍।
बुझेगा। नेक्स्ट देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी श्रेणीगृह शिक्षण को त्वरान्वित करिवार सर्वाधिक गुरुत्व वहन करे। श्रेणीगृह शिक्षण को त्वरान्वित करिवार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस क्लासरूम लर्निंग द मोस्ट। तेणु कोडा अधिक एनहांस करे प्रभावित करे बढ़ई थाए कोन क्लासरूम लर्निंग को। प्रथम अच्छी अत्यधिक गृह कार्य जब आम पिलामानंकु अत्यधिक होमवर्क देदेबा बहुत गुड़ा होमवर्क तो पिलार विकास हो पारिबो कि नहीं। सकारात्मक पुनर्बोधन दवा रिएनफोर्समेंट दवा बुझला रिएनफोर्समेंट माने फीडबैक ताकू दवा सकारात्मक पुनर्बोधन जे एटा कलु एमिति करथिले आ टिके भल हे पारथांदा तो से जो दिगरे जाउची से पाठटा भल न लिखिदेले भल कहीकि आउ टिके भल हो पारि था तो सेटा में पुनर्बोधन देले रिएनफोर्समेंट देले पॉजिटिव रिएनफोर्समेंट ना कि गाड़ी कले गाड़ी करथिले नेगेटिव रिएनफोर्समेंट बुझियला। तेणु पॉजिटिव रिएनफोर्समेंट बा सकारात्मक पुनर्बोधन हो जिवो राइट आंसर बुझियला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा CWSN CWSN फुल फॉर्म मन रखियो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स कोड अछि ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स बुझला। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा केउटी प्रयोज्य नुहे कोडा शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा नुहे। शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान आविष्कार बा निजे निजे आविष्कार करिवो ठीक अछि। विकासात्मक प्राथमिक डेवलपमेंट आम करिकुलम दबा सेटा भी ठीक अछि। शिक्षण शैली पिला किपरि शिखुछि तापर गुरुत्व दबा एटा भी ठीक अछि। प्रस्तावित उपाय पाठ्यक्रम परिचालना प्रस्तावित बोले जहाँ आगुरु निर्धारित अछि आम से उपाय पढ़िदेले कि चेंजेस आनिले नाही तो बहिरे जहाँ लिखा जाए सेटा पढ़िदेबा सेटा शिक्षण हबो कि नहीं। आम तो से TLM यूज करछन्ती विभिन्न पद्धति पंथा यूज करछन्ती विभिन्न नाच गीत आदि सकारात्मक कार्य आश्रम कौन पाई शिक्षण को आनंददायी करने तेना प्रस्तावित पाठ्यक्रम परिचालन एटा भूल बुझेगा। तेणु ऑप्शन नंबर नुहे पचे तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा सर्वोत्तम भाव शिक्षण को किभली संज्ञाकृत करहब। सर्वोत्तम भाव अभिज्ञता आधार आचरणगत परिवर्तन हमर जो अच्छी अभिज्ञता एक्सपीरियंस आधार जदि आम आचरण परिवर्तन हो व्यवहार परिवर्तन हो शिक्षण बोली कहवा ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 26 पिला मानक ठारे शिक्षण को प्रोत्साहित करिवार सबुठ प्रभावशाली उपायटी कौन। घोषा शिक्षण केवल घोषे देवा पिला मानक ड्रिल करवा अभ्यास बारंबार करवा अर्थपूर्ण कार्यभित्तिक आम जहाँ भी कर मीनिंगफुल तार मीनिंग थिबा दरकार तार लक्ष्य थिबा दरकार तार चैलेंजिंग आह्वानमूलक हवा दरकार एवं कार्यभित्तिक जोटा आम कर शिखा लर्निंग बाय डुईंग कार्य करके पिला जोटा शिखिब तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। 26 नंबर ऑप्शन कौन हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा पिलार व्यक्तित्व विकास उपर निमित्त केउट दीर्घस्थायी पकाए थाए। व्यक्तित्व विकास उपर कोडा बुद्धिमत्ता परिवेश वंशानुगुण परिवेश व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोडा जो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 28 केउटी शिशुर बौद्धिक विकास संपर्कित। बौद्धिक विकास माने आम बुझीना जे मानसिक विकास तो संपर्कित गाणितिक धारणा प्रयोग कर। अच्छा गाणितिक धारणा तो प्रयोग कर माइंड रे चिंता करके जुक्ति करुच्ची तर्क आदि आसनिंग पजल सल्व कौटी गाणितिक दक्षता तेणु बौद्धिक विकास क्या सहित सामान मानसिक विकास कौट जड़ित हो गाणितिक दक्षता तेणु गाणितिक धारणा को प्रयोग कर राइट आंसर बुझेगा। भय राग को नियंत्रण जो आवेगिक साथी मान सहित खेलना माड़ा से सामाजिक शरीर जत्न हो शारीरिक बुझेगा। आम विकास विभिन्न प्रकार अच्छे गोटे शारीरिक विकास शरीर बुद्धि होता मानसिक विकास माइंड डेवलपमेंट होता सामाजिक विकास पिला माने पिला तार परिवेश विभिन्न लोक मान सहित कथबार्ता हो परस्पर संपर्क स्थापन कर सामाजिक विकास कोऑपरेशन कोलाबोरेशन ये सब करुच्ची तो सामाजिक। आवेग कोटा ना आवेग हूँ एक मानसिक प्रक्रिया जहाँ मनुष्य को क्रियाशील कि गतिशील करता है। आवेग सब अस्थायी आवेग गोटे दी प्रकार गोटे सकारात्मक आवेग गोटे नकारात्मक आम हसुँच कांदुं सकारात्मक आम भय कर क्रोध कर घृणा कर हिंसा कर तो यहाँ हो कौन नकारात्मक आवेग बुझेगा। नेक्स्ट देखिबा परिवेश अध्ययन श्रेणी एक मॉडल तैयारी करथिबा पिलाटी निम्न मध्यरु केउ प्रकार शिखिबार एक उदाहरण देखो जो मैंने परिवेश अध्ययन श्रेणी एक मॉडल करछन्ती परिवेश अध्ययन श्रेणी मॉडल घोषी कर शिखिछन्ती बोले से मॉडल तैयारी कर पाले ना अनुकरण कर शिखिछन्ती ना दृश्य देखि देखि शिखि ना अभिज्ञतामूलक शिक्षण ताकर एक्सपीरियंस अछि आगरु बुझला अभिज्ञता अछि तो सेति में जेतु से अभिज्ञता अछि से सेति में तैयारी करके टोटल देखै पारिले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देन 30 नंबर आंसर लास्ट क्वेश्चन देखिबा
शिक्षार्थी मानक मध्य सृजनशील चिंतन को किपर उत्साहित कर सृजनशील मान पिला निजे निजे चिंता कर जोटा कि इंग्रेजी आसो क्रिएटिव थिंकिंग मुखस्त कर मन रखा द्वारा कौन सृजनशील चिंतन हो पार ना मुक्त उत्तरमूलक कार्य प्रदान करने द्वारा कौन हो मुक्त उत्तरमूलक ऑप्शन नंबर बी आम कौन आम जेहेतु लंग क्वेश्चन आम परीक्षा दूसरी कौन पे ना पिला चिंता करके लिखे बोले आम प्रश्न गोटे धाड़ी किंतु पिला दिखाई 10 धाड़ी 15 धाड़ी 20 धाड़ी कि 500 शब्द 250 शब्द 200 शब्द लिखे कौन पे पिला माइंड वर्किंग पिला माने चिंता करके लिखिबे ता विषय किसी तेणु आम मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न देवा द्वारा पिला सृजनशील विकास हो पार जेहेतु ये क्रिएटिव विषय आस क्रिएटिव विषय आपको किसी कहवाक चाहूँगी जो मुझे कहमी फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिव किए सी टोरांस किए फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिव टोरांस क्रिएटिविटी बुझला टोरांस कौन करते से चारिटा उपादान थे क्रिएटिविटी प्रथम है फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी एंड इलाबोरेशन मन रहा फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी किए टोरांस चारिटी उपादान थे क्रिएटिविटी फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी एंड इलाबोरेशन बुझला आशा करुच्ची क्लास टी आपण मानक महत्वपूर्ण होइतिबो जदि मोर एक्सप्लेनेशन आपण मानक भल लगी थे वीडियो को लाइक करेंगे और आपण सांग साथी मानक जनईदेवे कि एभली क्लास यूट्यूब होची एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रोचु धन्यवाद जय जगन्नाथ।